प्रयागराज में आग लगी है, सड़कों पर शोले भड़क उठे हैं और आरोपों की लिस्ट में एक नाम है, चंद्रशेखर आजाद। रविवार को यूपी के प्रयागराज में तब हालात बेकाबू हो गए जब भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने सर्किट हाउस में हिरासत में लिया। वजह, वो एक पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने रास्ता ही रोक दिया। इसके बाद जो हुआ उसने शहर को दहला दिया। भीड़ उग्र हो गई, सायरन गूंजने लगे और पुलिस की गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। सूत्रों के मुताबिक करीब 15 से ज्यादा वाहन फूंक दिए गए, पत्थरबाजी हुई और पुलिसकर्मियों समेत आम नागरिकों पर जमकर हमले हुए। कईयों की गिरफ्तारी हुई। हालात नाजुक हो गए और पुलिस पहले से और ज्यादा सतर्क हो गई। घटना के बाद दर्जनों लावारिस बाइकों की बरामदगी भी हुई, जिनके नंबर्स के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जानी है। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद ने अपने कार्यकर्ताओं पर लगे आरोपों से पल्ला झाड़ लिया और साफ बताया कि ये फंसाने की कोशिश है। देखिए, मैं कल गया था प्रयागराज, और प्रयागराज गया था मैं कौशाम्बी का जो प्रकरण है, पाल समाज की जो हमारी बेटी है, उसको न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। और फिर इसोटा में जो घटना हुई है, उस घटना में जो एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को मारकर जला दिया गया गेहूं के खेत में, उस परिवार को न्याय मिले, उनकी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन मुझे पुलिस ने गुमराह करके, या ये कहिए कि मैंने उन पर भरोसा किया और उन्होंने मुझे इलाहाबाद सर्किट हाउस में रखा गया और मुझसे कहा कि अब कुछ देर में हम व्यवस्था करा के आपको वहाँ भेज देंगे। समय बीतता गया, मैं वहीं धरने बैठा रहा। अब थोड़ी देर में फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि मैं अकेला आदमी जाना चाहता हूँ, आप अपनी गाड़ी के साथ ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ से चल के यहाँ आया हूँ। परिवार भी चाहता है, परिवार से आम लोगों की बात हुई, उन्होंने भी कहा कि भाई को एक बार आके यहाँ मेरी बेटी की हालत देखनी चाहिए, हमारी हालत देखनी चाहिए। दोनों परिवारों की यही मांग थी, लेकिन पुलिस ने ना जाने क्यों जो है, किसके दबाव मुझे जाने नहीं दिया। अंत जो है, मैंने कहा कि अगर मुझे नहीं ले जा रहे तो उन परिवारों को यहाँ बुला दो। तो जैसे पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने सब ठान लिया था कि हम इनको ना वहाँ जाने देंगे, ना परिवार से मिलने देंगे। पहली बार हुआ है मेरे उसमें भी कि कोई अपने परिवार से नहीं मिल पा रहा, वो जो अन्याय उनके साथ हुआ उसको सुन नहीं पा रहा। जब तक, देखिए, कई तरह के आरोप लगते हैं, जब तक आप जाओगे नहीं, सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं क्या सिचुएशन, उसको एनालिसिस नहीं करोगे तो आप क्या कह सकते हो। तो जब मैं गया ही नहीं, मिला ही नहीं, तो मैं क्या बता दूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस नहीं चाहती थी, शायद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ इस तरह के अपराध किए हैं, उनको छिपाने के लिए मुझे वहाँ जाने से रोका गया। अगर मैं वहाँ जाता तो वो सामने आते और फिर आप मीडिया के साथियों के जरिए कल मैं उन पर आवाज़ उठाता, शायद इसी वजह से जो है मुझे रोका गया है। देखिए, मैं समझता हूँ ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है और ये जो कौशाम्बी की घटना है उससे ध्यान हटाने के लिए किया गया है। मैं चाहता हूँ इसकी CBI के द्वारा जाँच की जाए, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करते। आजकल आम हो गया है, बहुत सारी पार्टियों के लोग नीला पटका पहनते। किसने नीला पटका पहन के ये सब चीज़ें की, मुझे जानकारी, क्योंकि मैं मौके पर नहीं था। जैसे आप मौके पर नहीं थे, मैं भी मौके पर, मुझे भी जानकारी नहीं। तो मगर मैं चाहता हूँ इसकी CBI जांच हो, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पता लग जाए किसने कराया, क्या सिचुएशन थी, क्यों हुआ, क्या स्थिति थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव हुआ आम लोगों पे, तब ये हुआ, कैसे हुआ, इसमें कौन कौन शामिल थे, इसकी जाँच हो जाए। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ हमारे लोगों को टारगेट करके उन पे जो है इस तरह से अन्याय किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। मैं अपनी तरफ से जांच की मांग कर रहा हूं, तो क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे लोग दोषी नहीं हैं। अगर सरकार जो है, या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे लोगों को जानबूझ के, हमारी पार्टी की बढ़ती ताकत को देख के, हमारी पार्टी की ज़मीन पे जो लोगों में प्यार बढ़ रहा है उसको देख के अगर हमारे लोगों को टारगेट करने का काम करेंगे तो हम लोग किसी भी कीमत पर चुप नहीं रहेंगे और हम प्रदेश स्तरीय आंदोलन जो है लखनऊ में करेंगे। ये बात की मैं सरकार को जो है पूर्ण रूप से जानकारी दे रहा हूँ कि वो इसकी जांच कराएं। अगर सरकार चाहती है इसमें ठोस कार्रवाई हो और आरोपियों पर कार्रवाई, तो इसकी CBI जांच कराएं, ऐसी मैं मांग कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता और सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी भी हमारे कार्यकर्ता टारगेट किया जाता तो हम इसके खिलाफ लखनऊ में आंदोलन करेंगे बड़ा। पर क्या यह विरोध था या कोई सोची समझी साजिश? पुलिस का दावा है कि हिंसा की प्लानिंग पहले से थी और तकरीबन 20 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। NSA लगाने की भी बातें सामने आ रही हैं। बहरहाल इस हिंसा की आंच सिर्फ सड़कों तक नहीं, ये आग अब सियासत में भी फैल चुकी है। आजाद समर्थकों का कहना है कि उन्हें दलित परिवारों से मिलने से रोककर उनकी आवाज को कुचला जा रहा है। वहीं प्रशासन इसे कानून व्यवस्था का प्रश्न बता रहा है। सुलगते सवाल हैं,
क्या यूपी में सियासी विरोध अब आगजनी की शक्ल ले चुका है? क्या चंद्रशेखर आजाद को निशाना बनाया जा रहा है या ये राजनीतिक स्टंटबाजी है? और क्या हिंसा की साजिशें अब सामाजिक न्याय के नाम पर की जा रही हैं? फिलहाल पुलिस का कहना है कि अब स्थिति सामान्य है, उपद्रवियों की शिनाख्त हो रही है, इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। देखिए, इस समय हम लोग करसना थाने के भड़ेबरा जगह पे हैं और यहाँ पे स्थिति बिल्कुल सामान्य है। जैसा कि मैंने कल भी ब्रीफ किया था कि बहुत अल्प समय में जो उपस्थित पुलिस बल था और जो इवन आसपास के जो जनसामान्य के लोग थे उन्होंने भी इसमें सहायता प्रदान की और बहुत ही अल्प समय में पूरे स्थिति पे जो है नियंत्रण कर लिया गया था। स्थिति बिल्कुल यहाँ पे सामान्य है, ट्रैफिक की स्थिति भी और आम लोगों की जो दिनचर्या की स्थिति है। इसके साथ साथ एहतियातन कुछ पर्याप्त मात्रा में ये जो पुलिस बल है वो यहाँ पे तैनात किया गया है। जो फोटो वीडियो के माध्यम से लोग चिन्हित किए गए हैं उनके विरुद्ध में भी कार्रवाई की जा रही है। करीब 50 से अधिक लोगों की इसमें गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और अन्य भी गिरफ्तारों के लिए बहुत सारी टीमें इस समय फील्ड में एक्टिव हैं। हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पे यहाँ के पास के गाँव में चंद्रशेखर आजाद के आने के अनुक्रम में कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के पश्चात उसमें से कुछ उपद्रवी तत्वों ने जो उपस्थित वहाँ पे पुलिस बल था उसके ऊपर पत्थर फेंके और कुछ गाड़ियों इत्यादि में जो है तोड़फोड़ करी। इस घटना के बड़ी ही अल्प समय में जो उपस्थित पुलिस बल था और जो कि यहाँ पे आम जन सामान्य के जो लोग थे उनके द्वारा तत्काल पुलिस बल को सहयोग प्रदान करते हुए तत्काल शांति व्यवस्था को जो है यहाँ पे कायम किया गया। यहाँ से जो भी उपद्रवी तत्व थे उनको तत्काल तितर बितर किया गया। मौके पे स्थिति बिल्कुल तब से सामान्य है। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी अभी उपस्थित है। जो उपद्रवी हैं, अभियुक्त हैं, इनके विरुद्ध में बहुत ही कड़ी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई भी की जा रही है और 20 से अधिक लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, आगजनी हिंसा और राजनीति की वो सच्चाई जो अब सिर्फ बयानबाजी नहीं रही बल्कि सड़क पर उतर आई है। सवाल ये नहीं कि गाड़ियां किसने चलाई, सवाल ये है कि आग किसके इशारे पर भड़की।